हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 85 mm लेंस के बारे में। आपको तो पता ही होगा, जितने भी कैंडिड फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, वेडिंग में जो काम करते हैं 85 mm नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक मैंने YouTube वीडियो भी बनाया था 70-200 वर्सेस 85 mm। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सालों तक लोग 70-200 यूज़ कर रहे थे, पर हाल ही में जो है कुछ 7-8 साल से लोग जो है 85 mm जो है ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। इसके कुछ कारण हैं और ये भी देखते हैं कि ये कहाँ पे काम में आता है। देखिए, अगर आप एक कैंडिड फोटोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर वेडिंग में काम करते हो, 85 mm एक बहुत ही ज़्यादा यूज्ड लेंस है। 85 mm से पोर्ट्रेट, कपल शॉट्स, फिर फैमिली के पोर्ट्रेट्स, फिर वेडिंग सेरेमनी के अंदर जो कैंडिड मोमेंट्स होते हैं, फिर संगीत के स्टेज के ऊपर जो डांस के मोमेंट्स होते हैं, वो सारे जो शॉट्स है, हर जगह पर जो है हम 85 mm का लेंस यूज़ करते हैं। 85 mm एक ब्लॉक लेंस है, एक प्राइम लेंस है। इसका कारण इसमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, मतलब जो पीछे ब्लर हो, कम एपर्चर में आपका जो ब्लर होता है वो आपको इसमें मिल जाता है। हाँ, ये है कि आपको खुद आगे पीछे थोड़ा होना पड़ता है, पर वो वर्थ इट होता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो कोई जूम लेंस के साथ आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। जो 85 mm का लेंस होता है उसके अंदर आपको f1.8, 1.4 और 1.2 ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस सारे कैमरा ब्रांड्स में यहाँ नहीं तो वहाँ मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें 1.8 लेना है, 1.4 लेना है या 1.2 लेना है। 1.8 कब सबसे ज़्यादा रीजनेबल लेंस होता है, काफ़ी बजट फ्रेंडली हो जाता है, पर जैसे ही आप 1.4 या 1.2 की डिमांड करते हैं, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। और सिर्फ एपर्चर की बात नहीं होती है, बहुत भी अन्य कारण है। वो हमारे 2 लाख वर्सेस 20,000 वाले लेंस के अंदर हम लोग ने उसमें समझाया है, आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि हम लोग 85 mm चाहे f1.8 या 1.2 कोई भी ले लें और हम जो है इसको वेडिंग में अच्छे से यूज़ भी कर लें, पर कहाँ कहाँ जो है हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि अगर आपके पास 35 mm है, 50 mm है और 85 mm है, ये तीनों लेंस के बेस पे, इन तीनों लेंस के आधार पे आप पूरी वेडिंग बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं। देखिए, जब आपको गेटिंग रेडी शॉट्स लेना होता है तब तो आप 50 mm वगैरह यूज़ करोगे, पर जैसे ही ब्राइड रेडी हो जाती है तुरंत आप 85 mm लगा के, शादियों में जो है छोटी छोटी लाइट्स या डेकोरेशन वगैरह रहता है, तो 85 mm के कारण वो सारे बोके में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत अच्छा ब्लर मिलता है और वो बहुत ही क्रीमी और ड्रीमी लगता है। रिसेंटली मैंने एक वरमाला का वीडियो उससे शूट किया था एंड वो वरमाला बहुत ही सुंदर और प्रोफेशनल फीलिंग आ रहा था, क्योंकि पीछे जो गार्डन जैसा बैकग्राउंड था वो भी एकदम ब्लर हो गया और सब्जेक्ट बहुत खिल के बाहर आ रहा था। जो पत्तियाँ भी थी, जो फूल उड़ाए थे, वो भी अच्छी लग रही थी। तो ये इसका बेनिफिट है। प्रॉब्लम ये है कि 85 mm का लेंस काफ़ी महंगा होता है। आप समझ लीजिए, लाख रुपए से शुरू होता है और ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख तक पहुंच जाता है। चाहे आप कैनन यूज़र हो, सोनी यूज़र हो, निकॉन यूज़र हो या लूमिक्स के यूज़र हो या फूजी के यूज़र हो, सारे कैमरा ब्रांड्स में 85 mm काफ़ी महंगा है। और इसी के लिए आज हम बात करेंगे मेकी के 85 mm के बारे में। मेकी एक थर्ड पार्टी ब्रांड है और इसी के अंदर आपको 20,000 रुपये में भी 85 mm f1.8 मिलता है। अगर आप 85 mm f1.8 SC2 f1.8 वाला जो उनका लेंस लेते हैं, जो सारे कैमरा माउंट्स के लिए अवेलेबल है, एंड इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो अगर आपका बजट 2-2.5 लाख का नहीं है या 1-1.5 लाख वाला नहीं है, आप ये वाला लेंस प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं, मुझे 1.8 में नहीं जाना है, मुझे तो 1.4, 1.2 में जाना है, तो भी मेकी के पास जो है 85 mm f1.4 भी है और वो काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी रिलायबल बॉडी भी बनाया गया है। आप उसको टच एंड फील में भी आपको पता चल जाएगा, काफ़ी स्टर्डी बॉडी उसकी बनाई है और उसमें भी आपको जो है अच्छा खासा डेप्थ ऑफ फील्ड उसमें मिल जाएगा। तो पीछे का ब्लर करना है, ये सारी चीज़ें उसमें भी पॉसिबल है। आप मुझे बताओगे कि मैं मेकी लूँ या कैमरा ब्रांड से लूँ। अगर आपका बजट है तो कैमरा ब्रांड से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन बात हमारा बजट का होता है। क्या कोई कैमरा ब्रांड ऐसी है जो 20,000 में आपको 85 mm का लेंस दे? वो छोड़ो, सेकेंड हैंड लेंस भी नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू लेंस अगर 20,000 में मिल रहा है तो गलत क्या है, ठीक है। एटलीस्ट आप क्लाइंट को 1.8 वाला डेप्थ वाले फोटोज तो दे पा रहे हो, जो इसके पहले आप नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपका इतना सारा बजट कंप्रोमाइज हो रहा था। एंड मेकी का ऐसा भी है कि आप इसके अंदर देखोगे तो एक USB पोर्ट मिलता है। अगर कोई भी फोकसिंग का या कोई भी ऐसे अपडेट्स आते हैं, आप वो पोर्ट को कनेक्ट करके उसमें अपडेट्स भी ले सकते हो। उसके ऊपर एक रिंग भी आती है जहाँ पे आप एपर्चर को चेंज करके वहाँ ऊपर से ही रिंग से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो मेरा मानना तो यही है, अगर आप भी इस जर्नी को शुरू कर रहे हो तो 24, 105 फिर 16mm ये सारे लेंसेज ऐसे हैं जो अगर आप बाद में लोगे तो भी चलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो तो पहला लेंस 24-105 और दूसरा 50mm तो होना ही चाहिए। पर अगर आप कैंडिड या सिनेमैटिक करना चाहते हो तो 35, 85 और 50 ये 3 लेंस से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। 24-105 थोड़ा कम प्रेफर्ड रहता है क्योंकि देखो उसमें f4 रहता है और इतना डेप्थ मिलता नहीं है, तो इसके कारण 24-105 भी हम लोग सपोज कोई ऐसा शॉट रहेगा जिससे पीछे डेप्थ ना हो तो चले, जैसे संगीत में डीजे वाला शॉट रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा तो ये 24-105 उसमें चल जाता है। और अगर डेकोरेशन के वाइड शॉट्स लेने हैं तो फिर 16mm तो चाहिए ही, क्योंकि उसी में वाइड मिलता है, नहीं तो 24mm में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव फील हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।